एज फार एज न्यू सिलेबस, रिलेशन जो हमने किए वो एक बड़ा सिंप्लीफाइड सा टॉपिक था जो आप हमने यहाँ पे डिस्कस किया कॉन्फ़िगरेशन वाइज। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो है 1-1 एंड ओनली ऑन टू। आप चेक भी कर रहे होंगे, बट क्योंकि 1-1 एंड ऑन टू के बीच में एक चीज और आ जाती है जिनको हम क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव बोल देते हैं, दोनों को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए हम साथ की साथ ही इनवर्स को भी क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे आपकी बुक में लिखा गया fn इज इक्वल टू n+1/2 if n is odd, n/2 if n is even। ठीक, चेक कीजिए। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे चलते हैं, इसने पूछा कि प्रूव दैट दिस इज बाइजेक्टिव, हमें वर्ड दिया गया बाइजेक्टिव, मींस हमें दोनों को प्रूव करना है 1-1 एंड नेक्स्ट वर्ड क्या लेके आ रहा है, तो एक बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैं जा रहा हूं बच्चे, कि जब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सर्टेन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले ही उस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। जैसे अभी देखिए कि व्हेन आई पुट 1 ऑड है, तो दिस वन 1+1/2 दैट मीन्स 1। व्हेन वी पुट 2 तो डेफिनेटली यहां पे आएगा, तो इट बिकम्स 2/2। ये फिर से कैंसिल होकर क्या आ गया बात। तो आप चेक कर सकते हैं कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि f1 इज इक्वल टू f2 हो गया, बट 1 2 के इक्वल नहीं होता, तो दैट मीन्स ये मेरा फंक्शन क्या नहीं, 1-1 नहीं है। और अगर ये 1-1 नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, आगे तो मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं सीधा कह सकता हूं दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। अब ऑन टू हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क। ओके, एक मेरे से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का, तो मैं उस पे आ रहा हूं। क्वेश्चन इज दिस, इफ fx इज इक्वल टू 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, एंड लास्ट में पूछा गया बच्चे -1 x इज लेस देन 0, और क्वेश्चन है R2R। अब इसने पूछा है कि प्रूव दैट दिस इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। तो मैं आपको सबसे पहले लेके आता हूं ऑन टू वाले पार्ट में। 1-1 वाले में तो हम बाद में आएंगे, पहले ऑन टू वाला पार्ट देखिए। देखिए वट एवर ही सेड कि आप x की कोई भी वैल्यू रखिए तो आपकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, ओनली 3 वैल्यूज, 1 0 एंड -1। बट आप सबको पता है कि आपकी कोड मेन किसके इक्वल है, रियल नंबर के इक्वल, तो आपकी रेंज कोड मेन के इक्वल नहीं जा रही, तो यहां से आप कह देते हो नॉट ऑन टू। ये क्या नहीं है बच्चे, ऑन टू नहीं है। ओके, नाउ आई कम टू 1-1 पोजीशंस। एक बड़ी सिंपल सी बात देखिए कि वेन एवर आई पुट 1 विच इज मोर देन 0, तो आंसर आएगा 1। सिमिलरली वेन एवर आई पुट 3, तो सेम आंसर विल बी देयर 1। तो आप चेक कर सकते हैं कि f1 इज इक्वल टू f3, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 3 लॉजिकली, तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, 1-1 भी नहीं होगा। जो क्वेश्चंस 1-1 या ऑन टू को नहीं फॉलो कर रहा, तो यू कैन प्रूव इट बाय टेकिंग वन एग्जांपल, बस, और आगे मूव कर सकते हैं।
हाँ, जो 1 1 एंड ऑन टू को फॉलो करेगा फिर उसको आपको किस तरह से लेना पड़ेगा, थ्योरेटिकल वे में लेना पड़ेगा। अब जैसे आपकी बुक का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक, कई बार डोमेन एंड रेंज चेंज भी हो जाती है बच्चे, वो आपसे पूछता किसी और पे है और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप किसी और क्वेश्चन पे, जैसे अभी देखिए है तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बट हम इसको करते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ही सेड fx is equal to 9x square plus 6x minus 5 and it is given to you r plus, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर टेंडिंग टू ओके, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास एंड ही आस्क यू चेक करिए कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं। चलिए, ये आपकी डोमेन है बच्चे, ये आपकी क्या है, कोड में। तो सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग होगी लेट x1 एंड x2, इनको थ्योरेटिकल वे में ही प्रूव करना होगा, बिलोंग्स टू रियल, एंड मैंने स्टार्टिंग में ही सपोज कर लिया कि fx1 इज इक्वल टू fx2। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद माय क्वेश्चन 9x1 स्क्वायर 6x1 minus 5, 9x2 square plus 6x2 minus 5, minus 5 and minus 5 क्या हो, कैंसिल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड 9x1 square minus 9x2 square 6x1 square, चेक कीजिए इनमें से क्या कॉमन किया जा सकता है, 9, एक और चीज देखिए 2 फैक्टर्स आर देयर, तो आप क्या कॉमन करेंगे, x1 minus x2 कॉमन, you are left with 9 x1 plus x2 plus 6 is equal to 0। आपने एक सबने क्वेश्चन पढ़ा होगा बच्चे कि व्हेन आई से ए बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखते हैं, आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, या तो ए की वैल्यू 0 के इक्वल है या किसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, बी की वैल्यू इक्वल टू 0 के इक्वल है। ठीक, तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास क्या है, आती है। बट एक चीज देखिए बच्चे, इस केस में कैन यू टेल मी व्हाई आई एम सेइंग सो, कि ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एनीबॉडी, सर क्योंकि कांस्टेंट 6 ऐड हुआ है। कुछ और भी है बच्चे, देखिए आप इस चीज को स्किप करके, ये जो x1 और x2 है ये सारे दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर एडेड 6 पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो क्या नहीं हो सकता, 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 0 होगा कौन, x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि x1 इज इक्वल टू किसके है, x2 के क्या है, इक्वल है। गॉट इट, इससे हमारे पास क्या प्रूव हो गया बच्चे कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। नाउ आई कम टू द ऑन टू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ऑन टू पार्ट में क्या होगा बच्चे, वहीं से स्टार्ट करूंगा, लेट y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x minus 5। So I'm starting with this question 9x square plus 6x minus
y minus 5 is equal to 0. Solve x is equal to minus b प्लस माइनस, आगे स्टेप क्या है, b स्क्वायर मीन्स टू से 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. चेक कर लीजिए वेदर आई एम राइट और रॉन्ग. मैंने वही फार्मूला लगाया जो हम 10th में करते थे, जस्ट टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय 2a. बड़े आराम से क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहा हूं सो दैट यू कैन गेट एवरीथिंग. अब एक चीज नोटिस करने वाली है, आई विल सॉल्व दिस ब्रैकेट, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं. देखिए क्या लिख सकता हूं, 36 प्लस 36 5 प्लस y, टेकिंग 36 कॉमन यानी आउटर क्या आ जाएगा 6, इंस्टेड ऑफ दिस 36 1, इंस्टेड ऑफ दिस 36. चेक कर लीजिए बच्चे, तो इंटीरियर में क्या बचा 6 प्लस y. तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आया, -6 प्लस -6 एंड 6 प्लस y डिवाइडेड बाई 18. अगर मैं 6 को बचे यहां से कर दूं कॉमन करके कैंसल, तो आई एम गेटिंग -1 प्लस माइनस. अब आ जाइए, आपके पास x की दो वैल्यूज होगी बच्चे, -1 माइनस 6 प्लस y अपॉन 3 और -1 प्लस 6 प्लस y अपॉन 3. याद रखना आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि यू आर मूविंग फ्रॉम रियल पॉजिटिव टू 5 माइनस इंफिनिटी. इसमें से एक x की वैल्यू क्या होगी, रिजेक्ट होगी. बोलिए कौन सी, दिस वन और दिस वन. वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. वेरी गुड. फर्स्ट वन, पता चला बच्चे क्यों फर्स्ट वन होगी, चेक करो. Because under root always is positive number. नहीं, आप एक चीज देखिए, बिकॉज अगर आप इन वैल्यूज को चेक करेंगे नेगेटिव एंड नेगेटिव, यानी ये तो आपको y की वैल्यू वट एवर यू पुट, आपको y की वैल्यू किस तरफ, x की वैल्यू किस तरफ लेके जाएगा, नेगेटिव की तरफ, जबकि हमारा क्या है कि x शुड बी पॉजिटिव नंबर. तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और यहां सेलेक्ट करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 3. और देखिए ये कितना सोफिस्टिकेटेड वे में हमें फॉलो कर रहा है, रियल नंबर -5 टू इन्फिनिटी. आई मीन टू से कि मैं इसमें y की वैल्यू -5 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी फिल कर सकता हूं और मैं फिल कर भी सकता हूं. ओके, y की वैल्यू -5 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट अप कीजिए, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर. और जब आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो यू विल सी कि ये तो आपके पास फॉलो हो रहा है. अब इसको प्रैक्टिकली हम किस तरह से लेंगे वो देखिएगा. अब मेरा क्वेश्चन क्या था स्टार्टिंग में, y इज इक्वल टू fx (9x² प्लस 6x माइनस 5. तो इंस्टेड ऑफ x मैं ये वाली वैल्यू पुट अप करूंगा बच्चे, √6 प्लस वाई -1 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर प्लस 6
x की वैल्यू क्या होगी, √6 + y - 1 / 3 and -5। अब एक चीज देखिए, 3 के साथ ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसल। इस 3 के साथ ये क्या हो जाएगा, कैंसल। अब मैं ओपन कर रहा हूं स्क्वायर, ठीक है, a - b, तो आई कैन राइट a² + b² -2 टाइम्स ab। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स 2 टाइम्स 6 + y -2 और -5 आपके पास ऑलरेडी है। नोट किया जाए, दिस एंड दिस कैंसल, -5 -2 -7 6 + 1 7, हम y तक पहुंच गए। तो ये क्या मेथड था बच्चे, किसको प्रूव करने का मेथड था, और मैं आपको बोल के गया था कि जो आप x की वैल्यू निकालते हैं एक्चुअल में वही आपका क्या होता है, जो आप यहां से x की वैल्यू सॉल्व करके जाते हैं वो आपके क्वेश्चन का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं f इनवर्स y, अगर y की टर्म में लिखूंगा तो आई विल राइट इट एज 6 + y - 1 / 3। गॉट इट। तो ये भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को क्या प्रूव करने का मेथड है, 1 एंड ऑन टू प्रूव करने का क्या है, मेथड है। ठीक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चंस आते हैं फॉग के, कुछ क्वेश्चंस आते हैं गॉफ के, क्योंकि वो हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है तो हम उस पर ज्यादा फोकस भी नहीं करते कि हाँ इनको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। बट जिस भी पार्ट में, मैंने आपको पूरी लिस्ट भेजी हुई है बच्चे, अब जिस भी पार्ट में आप जाएंगे, अब आ जाइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। ही सेड fx is equal to x³ and he also writing it is r to r। ओके, अब हमने इस पे आ, एंड ही सेड प्रूव दैट दिस इज इंजेक्टिव। पहले तो ये बताइए हम इंजेक्टिव किसको बोलते हैं, रिस्पॉन्ड किया करो। 1 1 1 को बोलते थे, वेरी गुड। इंजेक्टिव होता था हमारे पास 1 1। तो हमने प्रूव करना है बच्चे कि क्या ये 1 1 है, तो उसी को हम ले रहे हैं। तो चेक कीजिए, x1 एंड x2 सपोज कीजिए बिलोंग्स टू r है, तो आपकी स्टार्टिंग क्या होगी, fx1 इज इक्वल टू fx2। हमारा क्वेश्चन क्या होगा, x1³ x2³। अच्छा बताइए, क्या मैं इससे ये लिख सकता हूं, यस सर। ऑफ कोर्स। अगर x1³ इज इक्वल टू x2³ होगा तो हम उससे डेफिनेटली रिप्लाई कर सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा। तो फिर हमारा फंक्शन गया 1 1। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव बोलते हैं ना। ठीक, अब कोई भी ले लीजिए बच्चे, अगर x³ की वैल्यू दूसरे x³ के इक्वल है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्मेशन में x1 = x2। x1 इज इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, x2 के लिख सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। गॉट माई पॉइंट। अब एक क्वेश्चन पे आपको और लेके आता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस भी, एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ही सेड इफ fx इज इक्वल टू 4x + 3 and 6x - 4,
हमारे पास है रियल एक्सेप्ट 2/3 इंटू रियल एक्सेप्ट 2/3, और हमने इसको 1 एंड क्या करना है बच्चे, ऑन टू की कैटेगरी में। अब देखो अगर मैं इसको प्रैक्टिकली लेके चलूंगा तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, तो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट वही होगी जो हमने पहले किया था, fx1 इज इक्वल टू fx2। अब जल्दी से कर रहा हूं, 4x1 प्लस 3 ओवर 6x1 माइनस 4, 4x2 प्लस 3, 6x2 माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या होगी, 24x1 x2 माइनस 16x1 प्लस 18x2 माइनस 12, मल्टीप्लाई 24x1 x2 प्लस 18x1 minus 16x2 and minus 12. Cancelled. Minus 16x1, this 34x1 minus 34x2. कैंसिल कीजिए, x1 इज इक्वल टू किसके हो गया, x2 की। गॉट इट। हमने इसको क्या पकड़ लिया बच्चे, 1 प्रूव कर दिया। नाउ आई कमिंग टू द सेम क्वेश्चन फॉर ऑन टू पर्पस। अब मैं इसी क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं आपके ऑन टू के लिए। तो स्टार्टिंग यही से करूंगा, लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। और जैसा हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 6xy माइनस 4y 4x प्लस 3। हमने y फाइंड आउट करनी है बच्चे, x की वैल्यू, इसको इधर ले आओ, 6xy माइनस 4x 4y प्लस 3। x को कॉमन करो, 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4y प्लस 3 गॉट इट। अच्छा अब एक देखिए मेरे पास, मेरे को कैसे पता चलते हैं, ठीक, वो चेक कीजिए। ठीक, वो इस तरह से, डोमेन इज रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3, रेंज इज रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3। अब आप इसमें y की वैल्यू अगर 2/3 फिल करेंगे तो उसी जगह पे आपका क्या होगा क्वेश्चन, फेल होगा। ठीक, अदरवाइज आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या जा रहा है, ऑन टू कैटेगरी में जा रहा है। और हमें तो रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि यू कैन नॉट टेक 2/3, और इसमें 2/3 ही रिस्ट्रिक्शन है। तो यहां पे मेरे को क्लैरिटी मिलती है कि यस हम सही जा रहे हैं क्वेश्चन से, कि ये क्या आएगा, ऑन टू आएगा। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है इसमें, अच्छा अगर यहां से किसी एक चीज में रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो फिर कोड मेन इज नॉट इक्वल टू रेंज एंड कंक्लूड कर दीजिए अपना क्वेश्चन। अब हम यहां पे आ रहे हैं एफ एक्स 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4। 4 इंस्टेड ऑफ x बचे ये वैल्यू पुट अप कीजिए, 4y प्लस 3 ओवर 6y माइनस 4 प्लस 3, 6 पूरी x की वैल्यू माइनस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली किसकी इक्वल जाएगी, y की इक्वल जाएंगे। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इन दोनों वैल्यूज को चेक कीजिए,
योर फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो किसी किसी क्वेश्चंस में फंक्शन का इनवर्स भी क्या हो जाता है, सेम आ जाता है। ओके, जो हमारे इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है, आ रहा है। गॉट इट? हाँ जी, जी। अब देखिए मेरी तरफ से एग्जांपल्स कंप्लीट हैं। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क, क्योंकि इसमें टॉपिक थोड़ा सा कट था, तो हम कंपोजिशंस में नहीं जा रहे, फॉग या गॉफ में। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा फॉर द प्रेपरेशन ऑफ 12th। हाँ, कोई आपका किसी का कोई डाउट हो या आपको लगता हो कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया और आपको नहीं आया तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, बच्चे कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको लगे कि आपने एनसीईआरटी ट्राई की या आपने कोई कॉन्सेप्ट ट्राई किया और आपको उस कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन नहीं आया, या किसी कॉन्सेप्ट में आपको लगा हो कि ये वाली चीज आपको नहीं पता चली। ओके, मेरे पास एक चीज पूछी गई बच्चे, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। चलिए तो मैं कुछ ट्रांजिटिविटी के बारे में आपको बताता हूँ क्या होता है। ट्रांजिटिव बच्चे ये रिलेशन था कि हमें ना ट्रांजिटिव में इस तरह से कुछ गिवन होता है, ए बी एंड बी सी, ये आपके उस रिलेशन को क्या करते, रिलेट करते। फिर से देख लीजिए, ए बी और बी सी आपके उस रिलेशन को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। आप क्या करते हो बच्चे, आप उसको आगे लेके जाते हो इस तरह से कि क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं, अगर ए बी और बी सी आपको कंप्लीटली गिवन है तो फिर आप एसी में जाते। अब सपोज कीजिए आपके पास एक रिलेशन दिया गया, तो आपको कोई ऐसी कंडीशन तो दी नहीं गई ना। अगर मैं एबीसी को डिफरेंट एलिमेंट लेके चलूं तो मैं इसको बोल देता हूं बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव। गॉट इट? मतलब आपको गिवन कंडीशन ही कंप्लीट ना दी जाए तो। एक मेरे से क्वेश्चन और पूछा गया बच्चे, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन fx is equal to x upon 1 plus modulus x. X belongs to R and this is 1 1 and next thing क्या है, on 2। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि ये 1 1 होगा या क्या होगा, ऑन होगा। बच्चे आप सब जानते ही हैं कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है, दिस इज x and this is minus x, x when this is greater than 0 and minus x when x is less than 0। तो अगर मैं आपके इस फंक्शन को डिवाइड करूं तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वे, x upon 1 plus x when x is greater than 0 or equal to 0 and x upon 1 minus x when x is less than 0। ठीक, तो अब हमारे पास क्या होगा, इस पे आते हैं। अब एक चीज देखिएगा, आपको ये कहा गया इस क्वेश्चन में ना कुछ वैल्यूज दी गई कि हमने इसको प्रूव करना है कि ये 1 1 और ऑन 2 है।
एक बड़ी सिंपल सी चीज आपके साथ लेके चल रहा हूं बच्चे। सबसे पहले तो आपको ये क्लैरिफाई करना होगा कि व्हाट इज योर डोमेन, ठीक, फंक्शन के लिए रियल नंबर है। और आपको पता है कि 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कैन नेवर बी अ 0। अगर x किसको बिलोंग करे, ठीक, तो इसका मतलब इसकी डोमेन तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर, ठीक। अब हम लेते हैं बच्चे, दो नंबर ले लेते हैं कि लेट x एंड y, जिसको आप x1 एंड x2 बोलते हो, ये दोनों के दोनों आपकी डोमेन को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, जो किसके इक्वल है, r के इक्वल है। और हमने ये सपोज भी कर लिया कि x y के इक्वल नहीं है। देखो जब आप ये कह रहे हो कि x y के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे 4 केसेस बनते हैं। इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी ये है कि यहाँ पे बच्चे 4 केसेस बनेंगे। देखो कैसे बने, कि या तो x और y दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या x और y दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चे, नेगेटिव होंगे, या x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव होगा, या x नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको 1 1 के ही दोनों केस प्रूव कर, चारों केस प्रूव कर, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे ये लेते हो, जब आप स्टार्टिंग करते हो तो आप स्टार्टिंग करते हो कि लेट x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव। तो आपकी स्टार्टिंग कहां से होगी, हमने इनको डिफरेंट माना बच्चे, क्या मान रहे हैं इनको, डिफरेंट मान रहे हैं, ठीक, या सेम मान लीजिए तो भी कोई है नहीं, डिफरेंट ना मान के सेम मान लीजिए, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी। देखो दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उनके लिए यही फंक्शन होगा। अब प्रूव कर दो, फिर एक को पॉजिटिव दूसरे को क्या लेना, नेगेटिव लेना। वैसे इसमें बेस्ट सूटेबल ये रहता है कि आप ये मान के चलो कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, यानी x और y की वैल्यू आपके पास इक्वल ही नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, x1 डज नॉट इक्वल टू x2। अब ये देखिए दोनों में ऐड करूंगा 1 तो भी ये इक्वल टू नहीं होंगे, समझ रहे मेरी बात को। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या होगा, 1 अपॉन x1 डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन x2। अब क्या होगा बच्चे, दोनों को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, -1 के साथ, तो भी ये हो गया। अब दोनों में 1 क्या कर दूं, ऐड कर दूं। ये एक डिफरेंट चीज बता रहा हूं आपको। तो यहां देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस x1, ऊपर क्या हो गया x1, यहां क्या बन जाएगा 1 प्लस x2, ऊपर क्या बन जाएगा x2। हम कहां पे पहुंच गए, fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2। यानी हमने शुरू किया कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, पहुंच कहां पे गए दिस वन। ये भी तो 1 1 प्रूव करने का एक तरीका ही है ना। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा बच्चे, एक केस में क्या करूंगा, अब दूसरा केस भी देख लीजिए। दूसरे केस में मैं एक नेगेटिव पॉजिटिव वाला कर देता हूं। तो मैंने ये सपोज कर लिया कि लेट x इज ग्रेटर देन 0 बट y इज लेस देन 0। ओके, स्टार्टिंग होगी हमारे पास ये वाला। अब एक चीज आपने देखनी है, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन आपका ये है और लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन ये है। सॉरी मैं बार बार ना ये y वाला पता नहीं क्यों जाता हूं, ये x2 होना चाहिए था, कि x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 लेस देन 0, ठीक। अब इससे मैं क्या कर रहा हूं, आगे मूव कर रहा हूं। तो देखिए किस तरह से हमारी मूवमेंट होगी। अब देखो ये ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन 0 है, तो नेचुरल है आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव Two different x। solutions. नहीं इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना कि 1 अपॉन x1 ये तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, बट x2 अपॉन 1 अपॉन x2 ये क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा।
हो जाएगा ना? डी चेक कीजिए, मैंने इसको मान लिया कि ये ग्रेटर है, ये लेसर है, तो इसका मतलब ये तो हो ही गया कि x1 डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो मैं तो बड़े क्लैरिटी के साथ बोल सकता हूं, सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था, तो मैं तो पूरी क्लैरिटी के साथ बोल सकता हूं कि fx1 डज नॉट इक्वल टू किसके हो गया, fx2। तो ये भी किसकी कंडीशन है, 1 1 की कंडीशन है। सिमिलरली बच्चे आप किस में जाएं, तीसरी में, और सिमिलरली किस में जाएं, फोर्थ कंडीशन में जाएं। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। गॉट इट? ओके, ट्राई कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, सारे केसेस डिस्कस करने के, 4 केसेस फॉर 1 1, ठीक, और फिर आपके पास उतने ही क्या आएंगे, ऑन टू वाला 2 केसेस में हो जाए, उसमें कोई दिक्कत। ओके, तो बच्चों ये था हमारे पास everything about relation and function according to session 22।